अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक है, मशक नंबर है बच्चों 12.2। उसका हम सवाल बच्चों समझेंगे चौथा, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी स्टेटमेंट सुनिएगा। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश, और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स हैं, ये उसने ऑब्टेन्ड मार्क्स की फ्रिक्वेंसी है। और हमसे वो कहते हैं फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन ऑफ देयर मार्क्स बाय डायरेक्ट एंड शॉर्ट फार्मूला। तो डायरेक्ट फार्मूला बच्चों मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, हमने इस टेबल को इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स ने दिए हुए हैं, फ्रिक्वेंसी दी हुई है, तो हमें एफ़ का पता है, एक्स का बच्चों नहीं पता। अब एक्स कैसे निकालना है? एक्स बच्चों हम निकालेंगे जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है ना, जो रेंज है 15 to 19, हम जो रेंज है 15 + 19 करेंगे। जो आंसर मिलेगा उसको 2 पे करेंगे डिवाइड। जो जवाब मिला बच्चों वो हमारे क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी। तो एक्स हमें बच्चों मिल गया पहले नंबर पे 17, इन्हें प्लस करके 2 पे डिवाइड किया तो बच्चों आंसर मिल गया 22। इन दोनों को प्लस किया डिवाइड किया तो 27, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड किया तो 32, उससे अगला बच्चों 37। तो ये बच्चों हमारी x मिला। अब बच्चों हमें एफ एक्स चाहिए। x वाली वैल्यू को इस वैल्यू से करना है बच्चों हमने मल्टीप्लाई। 9 को जब 17 से बच्चों हम करेंगे ना मल्टीप्लाई तो 153 आंसर। फिर 18 को 22 से करना है मल्टीप्लाई तो 396 आंसर आ जाएगा। फिर 35 को 27 से करना है बच्चों मल्टीप्लाई तो 945। फिर इस तरह 17 को 32 से करना है तो 544। फिर 5 को 35 से तो 185। तो ये बच्चों हमारे सारे रिजल्ट मिलेंगे मल्टीप्लाई करके। अब फॉर्मूले में सिग्मा एक्स है, सिग्मा एफ। अब सिग्मा मतलब आपने इन सारी कीमतों को जमा करना है, 9 जमा 18 जमा 35 जमा 17 जमा 5, तो इसका जवाब बच्चों आता है 84। फिर आपने सारी जो सिग्मा एफ एक्स फाइंड करना है, इन सब को जमा करना है, 153 जमा 395 जमा 900। इन प्लस करते हुए गलती आपने नहीं करनी। तो 22 23 बच्चों हमारा आगे जवाब। आगे मैंने ए एम का फॉर्मूला लिखा हुआ है जो डायरेक्ट है। तो सिग्मा एफ एक्स बच्चों 2 2 2 3, सिग्मा एफ बच्चों 84 है। इन दोनों कीमतों को हमने बच्चों आपस में करना है डिवाइड विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो हमें जवाब, इसको सिंबल ये बच्चों होती है, तो जवाब बच्चों आ जाएगा 26.46। ये था डायरेक्ट मेथड। बच्चों सवाल उसका वही है, लेकिन उसने जो तरीकाकार है वो चेंज किया है। अरिथमेटिक मीन ही ढूंढना है, लेकिन अब ढूंढना है हमने शॉर्ट मेथड से। तो जो शॉर्ट मेथड के लिए बच्चों फॉर्मूला है वो लिखा हुआ है a + सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। तो ये उसने दिया हुआ था, x बच्चों खुद निकाल लिया क्योंकि x हमें यहाँ पे चाहिए था। फॉर्मूले में x नहीं है, लेकिन फॉर्मूले में d है, जो d मिलेगा, d का फॉर्मूला है x - a। अब जो a हमने लेट करना है वो मोस्ट मिडिल टर्म होती है, हम a को 27 लेट कर लेते हैं। तो 27 में से बच्चों जब हम 17 को निकालेंगे कि x हमारे पास है बच्चों 17 - 27, तो जवाब बच्चों मिल गया मुझे -10। इस 10 को हमने बच्चों इस 9 से करना है मल्टीप्लाई, तो जवाब आ जाएगा बच्चों -90। फिर इस तरह 22 में से 27 को निकालना है तो हमें मिल जाएगा बच्चों -5। इस -5 को इस 18 से ज़रब करना है तो इसका भी बच्चों कितना आ जाएगा -90। फिर 27 में से 27 निकालोगे तो 0 आ जाएगा। 0 को 35 से करोगे तो कितना रिजल्ट आ गया 0। फिर x 32 है और a 27 है। 32 में 27 की तो बच्चों बचेगा 5। इस 5 को 17 से बच्चों आपने करना है मल्टीप्लाई तो 85 आ जाएगा। फिर बच्चों 37 में से 27 निकालने तो 10 आएगा। 10 को 5 से करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 50। अब a ये है बच्चों हमारे पास। अब बच्चों हमने सिग्मा एफ कैसे निकालना है, इन सारी कीमतों को जमा करना है। जब इन सारी कीमतों को हम जमा करते हैं तो हमें जो सिग्मा एफ मिलता है वो बच्चों आ जाता है 84। फिर आपने सिग्मा एफ डी ढूंढना है, इन सब को जमा करेंगे तो आपको आ जाएगा -45। वो कैसे आप चेक कर ले, -90 फिर -90 है, फिर जमा 0 जमा 85 जमा 50।
तो जवाब बच्चों मुझे मिल गया है माइनस का 45। अब इस फॉर्मूले में इनकी बच्चों एंट्री करते हैं। A27 है, सिग्मा एफ डी बच्चों मेरे पास है माइनस का 45, सिग्मा एफ बच्चों मेरे पास है 84। तो 45 को बच्चों मैं 84 से करूँगा डिवाइड, तो मुझे जवाब में मिल गया माइनस 0.5 और 4। तो 27 में से बच्चों इसको मैंने निकाल देना है, तो मुझे मिल गया बच्चों 26.46। तो यही बच्चों मेरा क्या है जवाब है, यही बच्चों मेरा अरिथमेटिक मीन है भाई शॉर्ट फॉर्म। उसी सवाल का बच्चों ये दूसरा पार्ट है। 2 पार्ट में हमने अरिथमेटिक मीन ढूंढा है डायरेक्ट मेथड से और शॉर्ट मेथड से। उसी का सेकंड पार्ट है मीडियन ढूंढना है। तो मीडियन बच्चों ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है L+H/F ब्रैकेट में n/2 और साथ में है -c। तो ऑब्टेन मार्क्स लिखे थे फ्रीक्वेंसी थी। अब है बच्चों क्लास बाउंड्री। अब ये क्लास बाउंड्री कैसे निकालनी है, तो बच्चों ये इसकी लोअर लिमिट है, ये इसकी हाईएस्ट लिमिट है। अब लोअर लिमिट में से बच्चों आपने 0.5 माइनस कर देना है और जो अपर लिमिट होगी बच्चों उसमें आपने 0.5 प्लस करना है। अगर मैं इसमें से बच्चों 0.5 को निकालता हूँ ना, मतलब 15 में से 15 माइनस 0.5 किया तो मुझे जवाब मिला 14.5 और इसमें जमा करूँगा तो 19.5 आ जाएगा। इस तरह इसमें से निकाल लूँगा तो 19.5 आएगा, इसमें से जमा करूँगा तो 24.5। इसी तरीके से बच्चों इसमें से निकालूंगा तो 24.5 आ जाएगा, इसमें प्लस करूँगा तो 29.5, इसमें किया तो 29.5 माइनस इसमें प्लस किया तो 34.5, इसमें से माइनस किया तो 34.5, इसमें प्लस किया तो 39.5। ये बच्चों हमारी आ गई क्लास बाउंड्री। अब जो C है क्यूमुलेटिव एफ फ्रिक्वेंसी, मजमूई फ्रिक्वेंसी। जो बच्चों फर्स्ट वाली वैल्यू है वो है 9। अब नेक्स्ट कैसे निकालेंगे, 9 में 18 जमा करेंगे, 9 जमा 18 तो बच्चों कितना जवाब मिल गया 27। अब इसकी कैसे निकालेंगे, जो पिछला आंसर है उसको इसमें प्लस करना है। 27 जमा 35, 27 में जमा किया बच्चों 35 तो जवाब आ गया 62। नेक्स्ट कैसे निकालेंगे, 62 में 17 प्लस करेंगे तो जवाब आ गया बच्चों 79। 79 में बच्चों हम करेंगे 5 प्लस तो रिजल्ट आ जाएगा बच्चों 84। जो इन सब का रिजल्ट होगा बच्चों उसको हम n कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको बच्चों हम n। अब इसमें जो L है, L क्या होगा, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन। मीडियन कहते हैं जो नंबर बिल्कुल दरमियान में आ रहा है। अगर आप यहाँ से देखें तो ये 5 नंबर हैं, 2 ऊपर करेंगे 2 नीचे करेंगे, जो दरमियान में आएगा वो बच्चों हमारा मीडियन होगा। L जो होगा वो लोएस्ट लिमिट होगी उस मीडियन में जो डाटा आ रहा है। आगे H क्या होगा बच्चों, साइज ऑफ क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जो मीडियन है उसका जो साइज है बच्चों वो H होगा। F फ्रिक्वेंसी होगी, N वो जो जितना हमारे पास टोटल रिजल्ट आएगा। अब बच्चों हम इसमें से लेट करते हैं, हमारे पास L क्या है जो डाटा मैंने बताया है, H क्या है, F क्या है, N क्या है, C क्या है। तो बच्चों अब L मैंने लिख दिया है। L बेसिकली है क्या, जो मीडियन है ना, ये हमारा मीडियन है जो नंबर दरमियान में आ रहा है, उसकी जो क्लास बाउंड्री की लोएस्ट लिमिट होगी बच्चों वो L होगी। H उसका होगा साइज। अब साइज कैसे निकालेंगे, अगर हम देखें ना 15 से लेकर 19 तक मैंने डाटा लिखा है, 15, 16, 17, 18 और 19, 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर था तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब जो C है, C क्या होगा, जो मीडियन वाली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है ना, उससे जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो C होगी। मीडियन वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है जो उसके से पहले वैल्यू होगी वो बच्चों हमारा C होगा। N जो इतना सारे का रिजल्ट बना है, इन सब को बच्चों हम इसमें एंटर करते हैं। L बच्चों 24.5 है, H बच्चों हमारे पास 5 है, F बच्चों हमारे पास कितना है जी, F 35 और बच्चों N कितना है 84/2 माइनस C है बच्चों 27। तो 24.5, 5 1 5 5 7 बस तो 1/7, इससे कट किया तो बच्चों 2 4 2 2 2 4 42 में से बच्चों जब हमने 27 को निकाला तो हमें जवाब बच्चों मिल गया 15।
15 को बच्चों हमने 7 पे डिवाइड करना है, 24.5 एज 15 को 7 पे किया तो आ गया 2.14। इन दोनों को जमा किया बच्चों तो 26.64 ये बच्चों हमारा क्या है, जवाब है। नेक्स्ट बच्चों सवाल नंबर है हमारे पास 5, और जो 5वां सवाल है उसकी स्टेटमेंट है कि इसने में कुछ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है और हमसे कह रहा है कि आपने इसका बच्चों मॉड फाइंड करना है। तो मॉड ये दो चीज़ें उसने दी हुई है बच्चों। आगे हमने एक क्लास बाउंड्री लिखी है, क्लास बाउंड्री लिखने से हमें बच्चों जो एल है ना वो मालूम होगा। तो मॉड का यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। एल क्या होगा, जो बच्चों हमारा मिडल वैल्यू होगी ना उसकी जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है उसको हमने एच कहना है, एल कहना है। तो अगर हम बच्चों इसमें देखें तो मिडल टर्म की जो क्लास बाउंड्री है उसकी जो सबसे कम वैल्यू है वो बच्चों कितनी लिखी हुई है, 14.5। तो इसमें जो एल होगा ना वो बच्चों कितना हो जाएगा, 14.5। एच बच्चों साइज है 5 से लेकर 9 तक आते हुए 5 नंबर बनते हैं। कैसे, 5, 6, 7, 8 और 1 9, 1 2 3 4 5। एच उसका बच्चों साइज है। आगे बच्चों लिखा हुआ है एफ एम। एफ एम है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। जो नंबर बड़ी दफ़ा आया हुआ है, ज़्यादा दफ़ा है, वो 18 है। और F1 क्या है, मैक्सिमम से जो पीछे वाला नंबर है। F1 बच्चों 8 है। और F2 क्या होगा, जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी से अगला नंबर होगा। तो बच्चों कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, 11 लिखा हुआ है। तो मॉड की जो सिंबल बच्चों होती है वैक्स के ऊपर ये मद सा लगा होता है। अब जिसमें पुट करते हैं लेंथ बच्चों मेरे पास कितनी है, लेंथ है बच्चों 14.5 प्लस FM मेरे पास बच्चों 18 है, माइनस F1 मेरे पास कितना है, 8 है। एच बच्चों मेरे पास 5 है, ओवर FM 18 माइनस 8 प्लस 18 माइनस 11। तो 14.5 तो एजिट आ गया। 18 में से 8 की तो 10 बचेगा, 10 को 5 से किया तो आ गया बच्चों 50। 18 18 36 होते हैं, 36 में से बच्चों जब 19 हम निकालेंगे तो हमें जवाब में आ जाएगा बच्चों 17। दोनों को डिवाइड करेंगे 14.5 जमा 2.94, इन्हें किया जमा तो जवाब मिल गया बच्चों 17.44। मॉड बच्चों हमें मिल चुका है। तो सवाल नंबर 6 है, स्टेटमेंट सुनिएगा। 10 बॉयज़ वर्क ऑन अ पेट्रोल पंप स्टेशन। 10 लड़के एक पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। दे गेट वीकली वेजेस एज फॉलो। हर हफ्ते एक बच्चे को 4,250 मिलते हैं, अगले को भी 4,250 मिलते हैं, फिर 4,300 मिलते हैं, 4,350। ये इनको डेली मतलब हफ्ते बाद उनको पैसे इतने मिलते हैं। फाइंड क्या करना है, फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला, मीडियन एंड मॉड ऑफ देयर वेजेस। तो तीन चीज़ें पूछी हुई हैं। अरिथमेटिक मीन ढूंढना है शॉर्टेस्ट फार्मूले से, उसके लिए बच्चों फार्मूला लिखा हुआ है मैंने, ए ढूंढना है। तो ए होती है मोस्ट मिडल टर्म। अब इसमें ये 10 नंबर है, इसका मिडल नहीं होगा तो आप ऐसे 5 5 1 2 3 4, 5वां ये है 1 2 3 4 5, तो ये हाफ हाफ नहीं होगा। तो फिर आप क्या करें, आप इसको लेट कर लें कि ये बच्चों हमारा क्या है, ए है। तो अगर हम 4 2 5 0 में से माइनस करें इस कीमत को तो जवाब आ जाएगा बच्चों 100। इस कीमत में से इसको निकालेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, -100 आ जाएगा। इसमें से इसको निकालेंगे तो बच्चों आ जाएगा माइनस का 50। इसमें से इसको निकाला 0, इसमें से इसको निकाला 0। 4 3 9 0 में से 4 3 5 निकाला तो आ गया बच्चों 40 आ गया। फिर इसमें से इसको निकालेंगे तो बच्चों आ जाएगा 50। फिर इसमें से इसको निकाला तो बच्चों आ जाएगा 60। इस तरह माइनस करना है, फिर 150, फिर 150। फिर बच्चों आपने इन सारी कीमतों को जमा करेंगे तो वो सिग्मा डी बनेगा, जो कि हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो आ जाएगा बच्चों 200। -100 -100 फिर -50 जमा 40 जमा 50 जमा 60 जमा 150 जमा 150, तो 200 आता है। फॉर्मूले में बच्चों एंटर करते हैं। ए बच्चों मेरे पास है 4350, सिग्मा डी बच्चों मेरे पास है 900 बटे में n 10 है, 10 को काटा तो 4350 जमा 20 किया तो 4 3 7 और 0, ये बच्चों में क्या मिल गया है, अरिथमेटिक मीन मिल गया है। अब बच्चों हम ढूंढते हैं मीडियन।
ये ना अनग्रुप डाटा है, तो उसके लिए मीडियन बच्चों फॉर्मूला होता है कि हमने अगर तो नंबर ऑफ टर्म ऑड हैं उसके लिए है n+1/2 टर्म, अगर नंबर ऑफ टर्म इवन है तो n/2 टर्म प्लस n+2/2 टर्म। तो अब अगर पहले हमने इसको बच्चों अरेंज करना है, तो अरेंज करेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में। तो जो फर्स्ट नंबर है बच्चों 4 2 5 0 छोटा है, फिर 4 2 5 0 उससे बराबर है, फिर 4300, फिर 4350, फिर 4350, फिर 4390, फिर 4400, फिर 4410, फिर बच्चों 4500, फिर 4500। अब ये 10 नंबर है, इसको अरेंज करके हमें देखा 10 नंबर है। अब इसका बच्चों फॉर्मूला है मीडियन को फाइंड करने का 1/2 n/2 टर्म प्लस n+2/2 टर्म। n बच्चों हमारे पास कितना है जी 10, 10/2 टर्म, 10 + 2 12/2 टर्म, 10/2 किया तो आ गया बच्चों 5 5th टर्म। इसका बच्चों आ जाएगा 6th टर्म। आपने तरतीब में देखना है 1 2 3 4, पाँचवा नंबर है बच्चों 4 3 5 0, छठा है 4 3 9 0। इन दोनों को बच्चों आपने करना है जमा करके बच्चों आपने इसको 2 से करना है डिवाइड, तो आ जाएगा 4 3 7 0। ये बच्चों हमारा क्या है मीडियन है। अब जो मॉड होता है, जो नंबर बार बार आए डाटा के अंदर उसको बच्चों मॉड कहते हैं। मॉड के अंदर अगर हम देखें तो 4250 2 दफ़ा आया हुआ है, उसके बाद 4350 भी 2 दफ़ा आया हुआ है और 4500 भी। तो बच्चों हमारा मॉड बनेगा वो आ जाएगा बच्चों 4250, 4350 और आखिर में बच्चों आ गया 4500। तो ये बच्चों हमारा क्या है मॉड है।